सर आप आज अडयाला जेल आए थे, क्या आपकी खान साहब से मुलाकात हुई है आज? नहीं, आज नहीं होने दी गई मेरी मुलाकात। मैं 10:30 बजे यहाँ पहुँच गया था। अब 1:15 का वक्त है। तो इस तमाम अरसे में यही कहा गया कि आपकी इजाज़त नहीं मिल रही। सलमान सफदर साहब के साथ मैं इस मुकदमे में वकील हूँ, मेरा वकालतनामा है। पिछली तारीख पे मैंने खान साहब की मुआवनत की थी कि उन्होंने पॉलीग्राफ टेस्ट के हवाले से अपना बयान लिखा। तो इस सब के बावजूद मुझे आज अंदर नहीं जाने दिया गया। सिर्फ अली ज़फ़र साहब और मुबशर अवान साहब अंदर गए हैं, सलमान सफदर साहब गए हैं। तो अब देखते हैं क्या गुफ्तगू होती है। डॉक्टर उज़्मा खान साहब की एक बहन आज आई थी, वो गई हैं, उनके साथ उनके बेटे थे, उनको नहीं जाने दिया गया। तो ये सूरत हाल अच्छी नहीं है। खान साहब खुद समझते हैं। पिछली जो मेरी उनसे मुलाकात आखिरी हुई थी, उन्होंने कहा था मैं बिल्कुल बखूबी जानता हूँ कि किसको क्यों आने दिया जाता है और किसको कब नहीं आने दिया जाता। तो वो बिल्कुल इन चीज़ों को समझते हैं। तो ये जो समझते हैं मनसूबा साज के वो खान साहब की कोई जहन साजी कर लेंगे, कोई उन तक मालूमात एक ख़ास पैराए में पहुँचाएंगे जिससे कुछ फ़ैसले ले लेंगे, तो ये बेवकूफ़ी है। खान साहब हर एक को समझते हैं, कौन कहाँ खड़ा है, किसकी पार्टी के साथ किस नौयत की वाबस्तगी है और कौन क्या चाहता है। तो इंशाअल्लाह हम अपनी बात करते रहेंगे। अच्छा, सलमान अकबर भाई साहब, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की है। ये इशारा आपका किसकी जानिब? किसी की जानिब नहीं है। मिलना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि हम एक तरफा कोई फैसला खान साहब से करवा लेंगे, तो ये पार्टी के अंदर के लोग जो मिले हैं उनसे उनकी तरफ आप इशारा करें। देखिए, जाहिर है कुछ ना कुछ गुफ्तगू होती रहती है ना मुख्तलिफ पैराओं में। ये ठीक है, सेहतमंद बात है। पार्टी के अंदर मुख्तलिफ नुक्ता नज़र होते हैं और उस हवाले से हमारी ये ख्वाहिश है कि खान साहब तक तमाम जो ज़ाविये हैं वो पहुँचें, तमाम आरा खान साहब तक पहुँचें। लेकिन कुछ बज़ाहिर मनसूबा साज ऐसे हैं जो चाहते हैं कि एक ही नौयत की मालूमात खान पार्टी के अंदर लोग हैं, अब उनकी तरफ इशारा करें या पार्टी के बाहर हैं? नहीं, मनसूबा साज तो पार्टी के बाहर है ना, गुफ्तगू पार्टी के अंदर है। जाहिर है जिसको लोग तो आपके अपने मिल रहे हैं, अगर मनसूबा साज बाहर है आपके अपने लोग। देखिए, मनसूबा साज ही ये फैसला करते हैं ना कि हमारे लोगों में से किसको मिलने देना है और हमारे लोगों में से किसको नहीं मिलने देना। तो ये तो काम मनसूबा साजों का है। जो हमारे लोग हैं वो ठीक है, अपनी अपनी आरा रखते हैं, मुझे उससे कोई मसला नहीं है, वो रखें अपनी आरा। लेकिन खान साहब तक तमाम आरा पहुँचनी चाहिए, तमाम मालूमात पहुँचनी चाहिए। मनसूबा साजों का शायद ये ख्याल है कि वो कुछ आरा अगर उन तक नहीं पहुँचने देते तो उससे कोई मखसूस नौयत के फैसले होंगे। 5 जून के हवाले से बहुत ज़्यादा इस वक्त सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया पर ये तारीख गर्दिश कर रही है कि खान साहब को मुअत्तल फैसला हो सकता है अलकादिर के हवाले से। इस हवाले से क्या लगता है कि 5 को खान साहब की रिहाई या जमानत हो सकती है? देखिए, कुछ कहना मैं समझता हूँ चहमगोई होगी, कबल उस वक्त बात है। कुछ भी हो सकता है जी। इस वक्त जो हमारा निज़ाम है उसमें फ़ैसले किसी कायदे के मुताबिक तो होते नहीं हैं। फ़ैसले किसी मंसूबे के तहत ही बज़ाहिर होते नज़र आते हैं। बिल्कुल मुमकिन है, कोई वजह नहीं है कि आइन और कानून के मुताबिक अगर बात चले तो खान साहब की जो सज़ा है उसकी मुअत्तली ना हो, बुशरा बीबी की सज़ा की मुअत्तली ना हो। ये बिल्कुल मुमकिन है, लेकिन क्या ऐसा होगा मैं कुछ नहीं कह सकता। सर, फवाद चौधरी साहब ने इंकशाफ किया कि तहरीक का जो ऐलान किया गया है, अलायंस के बगैर ये तहरीक कामयाब नहीं हो सकती। इस वाले सर बताएंगे कि अलायंस जो ऑलरेडी आपका बना हुआ है वो सर इसका हिस्सा बनेगा? जी बिल्कुल, अलायंस इसका हिस्सा है। मैं किसी के बयान पे तो तबसरा नहीं करूँगा, वो गैर अहम बात है। लेकिन हमारी बिल्कुल जो अलायंस है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन वो मौजूद है और हमारी मुशावरत चकज़ई साहब के साथ, अल्लामा नासिर अब्बास साहब के साथ रहती है। GDA की जो जमातें हैं सिंध में उनके साथ भी है। तो बिल्कुल अलायंस इस तहरीक का हिस्सा होगी। सर, संबयाल में जो जलसा हुआ है उसमें सर आपने तकरीर की है, उसके बाद आज आपको यहाँ अंदर इजाज़त नहीं दी गई जाने की, तो आप क्या समझते हैं कि इस तरह जो आज़ादी इज़हार राय है या आपका जो बयानिया है वो मकबूल हो पाएगा या नहीं? देखिए, मेरा बयानिया वही है जो इमरान खान का बयानिया है। मैं इसीलिए इमरान खान के साथ खड़ा हूँ। तो वो बयानिया तो मकबूल है अवाम में। ये यही मैं कहता हूँ ना, बचकाना सोच है कि मैंने कोई तकरीर की तो मुझे सज़ा दे दी जाए, मुझे ना मिलने दिया जाए। तो ये बचकाना सोच है। इसका बयानिया की मकबूलियत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बयानिया इमरान खान का बयानिया है, वो इस कौम का बयानिया है। हम अपनी बात करते रहेंगे, धड़ल्ले से करते रहेंगे, बेखौफी से करते रहेंगे। कि मिलना ना मिलना मामूली बातें हैं। अच्छा, सलमान अकबर भाई साहब, खान साहब ने 5 से 7 दिन का कहा था कि पार्टी तैयारी कर ले, लाएमल देने के हवाले से 5 से 7 दिन में चीज़ें सामने आ जाएंगी। तो इस हवाले से तकरीबन 3 से 4 दिन तो हो गए, आगे 3 दिन बाकी है।
क्या जो लाएमल है, जो लॉन्ग मार्च है, या जो भी आप लोगों की स्ट्रेटजी होगी एहतजाज को लेकर, वो ईद से पहले होगी या ईद के बाद होगी? क्या लाएमल है इस हवाले से? नहीं, देखिए, राय अमल खान साहब खुद भी ज़ाहिर निशानदेही कर रहे हैं कि क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए सरेदस्त, तो बिल्कुल गुफ्तगू जारी है और ये चंद दिनों में आपके सामने हमारा प्रोग्राम आ जाएगा। जून जुलाई में कभी हुआ नहीं है पाकिस्तान की हिस्ट्री में, बहुत ज़्यादा गर्म मौसम होता है पाकिस्तान में ओवरऑल अगर देखा जाए, तो क्या आपको लगता है कि अब की बार ये कामयाब हो पाएगा? गर्मियों में लोग निकलेंगे आपके ख्याल में? देखिए, मौसम का कोई ताल्लुक नहीं है एहतजाज से, मौसम का कोई ताल्लुक नहीं है। आवाज़ बुलंद करने से हम आवाज़ बुलंद करते रहेंगे, उसका तरीका क्या होगा, उसका लाएअमल क्या होगा, ठीक है, वो हम देखेंगे। देखिए, अवाम में जो इस वक्त एक जज्बा है, जो एक ख्वाहिश है, वो मैं नहीं समझता कि मौसम से दबने वाली और ये पहाड़ों पर आप लोग कहा जा रहा है कि पहाड़ों पर आप लोग एहतजाज करेंगे, कोई देखिए, बस्तियां वगैरह बनेंगी? तफसीलात तो मैं नहीं इस वक्त बयान कर सकता, लेकिन बहुत से अमाल हैं, काबिल अमल है, बिल्कुल काबिल अमल है, बिल्कुल काबिल अमल हैं ये बातें। इम्पैक्ट क्या होगा अगर खैमों देखिए, में जब या हो पहाड़ों पर आप देखिएगा ना, जब होता है, जब एक अवाम की बड़ी तादाद अपनी राय का इजहार करने के लिए इकट्ठी होती है, तो उसका असर बहरहाल होता है। ये ज़रूरी नहीं होता कि आप चढ़ दौड़ें किसी शहर पे, आप किसी इमारत के ऊपर काबिज हो जाएं। आप तारीख का थोड़ा मुतालिया कीजिए। अवाम जो है एक अखलाकी वजूद भी रखती है। किसी मुल्क के अवाम की आवाज़, उनका वजूद, उनका इकट्ठे होना तारीख को हिलाता रहा है। क्या हमारी तारीख इससे बरक्स होगी? हम देखेंगे। इदारे और निज़ाम जो हैं वो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि वो अवाम की राय से उनको कोई सरोकार ना हो। अवाम की राय पूरे मुल्क में गूंजेगी, पूरी दुनिया में गूंजेगी और उसका असर होगा। सलमान अकमल राजा साहब, ये बताइएगा, एक पूरे सूबे के अंदर आपकी हुकूमत है, अगर आप जो है वो रोडों की बंदिश की तरफ भी चले जाएं तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि आपकी उधर हुकूमत है और वो आपके लिए पॉसिबल भी है कि आप जो है ना वो बैन सूबाई जो राब्ते हैं उनको मुनक़ता कर सकते हैं, तो वो खैमा बस्तियों से ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगा? देखिए, ये आपकी राय है, तमाम बातों पे गौर हो सकता है। हमने बहुत सी चीज़ों को सामने रखना होता है, मैं तफसीलात में नहीं जाना चाहता। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका सूबे पे बराह रास्त असर होता है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुमकिन हैं, हम बिल्कुल करेंगे। आप तफसीलात मुझसे ना सर, आज कारकुनान ने क़यादत को इत्माद में लिए बगैर अटक पुल बंद करने का फैसला किया है जो KPK की हदूद में आता है, इस पर आप कारकुनान के साथ खड़े हैं या क्या मशवरा देंगे उनको?